शंकर भगवान की भानि रास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय दुर्वासा। राव का दान हुआ है। भगवान सदैव कृपा करें, कल्याण करें, हमारी कामना है। कहा गया कि भानि रास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अनसुईया जी के पुत्र हैं और शंकर भगवान के अंश स्वरूप है। सारा संसार जानता है कि सदैव क्रोध इनके मस्तक पे ही विराजमान रहता। बहुत क्रोध वाले महात्मा हैं, साधु हैं। दत्तात्रेय व चंद्रमा इनके भाई थे और इनकी बहन ब्रह्मवादिनी अबला थी, दुर्वासा ऋषि की पत्नी, और उनकी पुत्री कंदली थी। इन्होंने अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करने को दृढ़ लिया था। समय आने पर 100 अपराध जब पूर्ण हुए तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी को जला करके भस्म कर दिया और मुनि को क्रोध आया कि हमारी पुत्री को ऋषि दुर्वासा ने जला करके भस्म कर दिया। इसी कारण बड़ा दुख हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि दुर्वासा तुम्हें बहुत जल्दी अहंकार आता है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, इसलिए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार एक दिन नष्ट अवश्य होगा। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा अहंकार जरूर चूर चूर होगा। जब इतना कहा, वही समय आने पर कहा जाता है कि महाराज अम्बरीश के वहां पर जब महाराज अम्बरीश को क्रोध दिखाया है, उल्टे सीधे बैन कहे, तो महाराज अम्बरीश ने तो भगवान पर छोड़ दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा और अंत में भगवान की शरणागति को अपनाना पड़ा। महाराज से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते हैं। परम पिता परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो वही दुर्वासा ऋषि का महाराज अम्बरीश के वहां अहंकार टूट गया कि हम साधु होकर के कुछ नहीं और ये राजा होकर के हमसे भी आगे। भगवान श्री विष्णु का, नारायण का सुदर्शन चक्र इनके राज्य की देख रेख कर रहा है। आज उसी कारण और दूसरी बातें भी बताई गई है कि इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, दुर्वासा ऋषि ने ही, कि तुम्हारी मृत्यु पैर के तलवे में बाण लगने से होगी। क्योंकि दुर्वासा ऋषि द्वारा खाई गई खीर को श्री कृष्ण भगवान ने पैरों के तलवों में नहीं लगाया था, बाकी पूरे शरीर में लगाया था। इसलिए क्रोधी दुर्वासा ऋषि ने उन्हें यह श्राप दे दिया था कि तुमने जिस शरीर में नहीं लगाया है उसी शरीर में बाण लगने से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज भगवान श्री कृष्ण को बहेलिया ने जब भगवान श्री कृष्ण के पांव में तीर मारा, बाण मारा, तो बाण लगते ही भगवान श्री कृष्ण परम धाम साकेत को प्रस्थान करते। ऐसे पुराणों में कथाएं मिलती हैं। और जो कि बहलिया कोई और नहीं था, बहलिया पूर्व जन्म में बाली था हमारा, जिसने त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के द्वारा बाली का वध हुआ था। ये वही बाली है अगले जन्म में जो बहरिया बन करके आया और भगवान श्री कृष्ण के तलवे में बाण चलाए, जिसके द्वारा भगवान साकेत को पधारे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की।